एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हम 32 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये अगली क्लास है और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट वर्चुअल मशीन्स स्नैपशॉट। यू नो दैट हर एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, उसमें जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। सो दैट्स वाई इन दिस क्लास आई डिसाइडेड कि हम आपको गाइड करते हैं कि एक डेटा का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, और या फिर आप पूरी वर्चुअल मशीन की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक गोल्डन इमेज क्रिएट करना चाहते हैं या मास्टर कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन तैयार करना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर होगा। इस क्लास में हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, हर एक स्टेप पे बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। एजेंडा क्लियर कर लेते हैं। अभी हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। वर्चुअल मशीन से रिलेटेड हम बात करेंगे, मीन्स जो एज्योर पोर्टल के ऊपर आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो, उन वर्चुअल मशीन के अंदर जो स्टोरेज का पार्ट ऐड करते हैं, लाइक एज अ डिस्क आप ऐड करते हैं, या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव होती है, राइट, या फिर बात कर सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को कैप्चर करना, राइट, पूरे की पूरी वर्चुअल मशीन को हम कैसे कैप्चर करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इस वीएम की मास्टर कॉपी कैसे बनाते हैं, राइट, टेम्पलेट बनाना या मास्टर कॉपी। सो ये सभी पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं पोर्टल पे। वन वर्चुअल मशीन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, दिस इज अवर एज्योर पोर्टल, और इस एज्योर पोर्टल पे हम आ जाते हैं। ये वर्चुअल मशीन है अपने पास वेब के नाम से। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द आरडीपी। इस वर्चुअल मशीन का आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं, कनेक्ट कराते हैं, डाउनलोड आरडीपी, और जो भी पासवर्ड आपने दिया था उस पासवर्ड से इस पे कनेक्टिविटी कर लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम आपको स्नैपशॉट बताते हैं कि कैसे इसका स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करोगे, एंड आफ्टर दैट विल कैप्चर द होल मशीन, मीन्स पूरी वर्चुअल मशीन की कॉपी कैसे स्टोर की जाती है, कैसे क्रिएट की जाती है। इन दोनों टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो लेट मी कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन आरडीपी फर्स्ट। एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन को हमने कनेक्ट किया और सबसे पहले इसमें एक डेटा डिस्क तैयार करेंगे, डेटा डिस्क ऐड करेंगे और उसका स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू कैप्चर द होल वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर रखी है। आई एम जस्ट गोइंग टू open disk mgmt mgmt.msc. This is the command that will help us to open the disk management portal, और यहाँ पे जितनी भी हार्ड डिस्क लगी रहेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो नॉर्मल हार्ड डिस्क रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम की 127 GB की या 30 GB, दो हो सकती है। अगर आपने स्मॉल डिस्क का सेलेक्ट करके वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है तो आपको 30 GB की स्पेस मिलेगा। अगर आपने नॉर्मल वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर रखा है तो आपको 127 GB की आसपास हार्ड डिस्क मिल जाएगी। टेम्परेरी डिस्क की बात करें तो 8 GB या टेम्परेरी है, और एज्योर कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप अपने इसमें पर्सनल डेटा को स्टोर करो, क्योंकि ये पेज फाइल को कंटेन करने का काम करता है और ये वोलेटाइल मेमोरी में कंसीडर किया जाता है। मीन्स मशीन अगर रीस्टार्ट हुई, अगर आपने वर्चुअल मशीन को शट डाउन किया तो डेफिनेटली विल लॉस द डेटा। सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू ऐड वन हार्ड डिस्क। इसमें एक और हार्ड डिस्क ऐड कर लेते हैं ताकि आपको स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट समझा सकें कि स्नैपशॉट काम कैसे करता है। तो आप सिंपल सा वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे आके डिस्क वाला पार्ट ओपन करेंगे, और डिस्क में आप देखिए 127 GB की हार्ड डिस्क ऑलरेडी कनेक्टेड है। आई एम गोइंग टू कनेक्ट वन मोर हार्ड ड्राइव। यहाँ पे क्रिएट एंड अटैच न्यू हार्ड डिस्क, एक नई हार्ड डिस्क अटैच कर लेते हैं। कैपेसिटी में 15 GB इनफ है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू अलाउ डिस्क नेम, सॉरी डिस्क डेटा, ठीक है, डेटा डिस्क या डेटा डिस्क डेटा कुछ भी मेंशन कर दो आप। 15 GB की एक हार्ड डिस्क हम इसमें अटैच करने वाले हैं, और फिर उसमें कुछ डेटा रखेंगे, फिर स्नैपशॉट को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, विच इज रिलेटेड टू प्रोटेक्ट आवर डेटा, मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर जो डेटा है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द होल मशीन, उस पर भी बात करेंगे। पहले हार्ड डिस्क को प्रोटेक्ट करके देखते हैं। इस पार्टीशन को क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम अब कुछ डेटा अपना पर्सनल रख सकें। सो
डिस्क 2 एडेड विथ 15 gig ऑफ स्पेस, ड्राइव लेटर F के नाम से. I'm going to upload some data in this particular machine or in this particular drive, sorry. और फिर उसके बाद इसका स्नैपशॉट देखेंगे. ओपन करते हैं वर्चुअल मशीन की डिस्क जो अभी हम रिसेंटली ऐड किए हैं. फोल्डर क्रिएट करते हैं टेस्ट के नाम से एंड वी जस्ट नीड टू ओपन. और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं टेस्ट फाइल. दिस इज टेस्ट, ठीक है ना. दिस इज टेस्ट फाइल, कुछ भी आप मेंशन कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा रखना चाहते हैं. ठीक है, ये हमने सक्सेसफुली किया. सेव और आगे प्रोसीड करते हैं, अगले स्टेप पे जाते हैं. अब जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, स्नैपशॉट वगैरह का जो टास्क आप परफॉर्म करेंगे, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ पोर्टल करेंगे. ठीक है ना. सो वर्चुअल मशीन जो आपने अटैच की, अपने हार्ड डिस्क ऐड की, उस हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज ओपन कर लो. ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा जहां पे सिर्फ डिस्क से रिलेटेड सेटिंग्स मिलेगी आपको. राइट, IAM का ऑप्शन है, मीन्स आप अपनी हार्ड डिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो. हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 15 है, आप इसको 25 करना चाहते हो, 1 TB करना चाहते हो, सो साइज एंड परफॉर्मेंस में आ जाइए. सिक्योरिटी लगाना चाहते हो तो इंक्रिप्शन का पार्ट आ जाएगा. नेटवर्क, यानी अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को किसी पर्टिकुलर VNet से अटैच करना चाहते हो, एंड पॉइंट से अटैच करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. चलिए, ये सब तो ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बट साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन का, क्रिएट स्नैपशॉट का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट स्नैपशॉट. और स्नैपशॉट पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा नाम दे देते हैं डिस्क स्नैप. ठीक है, 1. इंक्रीमेंटल या फुल, तो पहली बार जब भी आप कोई स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करो तो आप कोशिश करो कि फुल बैकअप ले लो, फुल स्नैपशॉट ले लो, ताकि आपका डे 1 से जो भी डेटा इसमें रखा गया उस सबका डेटा आ जाए. उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप कॉन्फ़िगर करोगे तब आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो इंक्रीमेंटल वाला. बट एक आपके पास ड्राइव होनी चाहिए जिसमें आपके पास फुल एक्सेस होना चाहिए. रिव्यू करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं. सो गाइज, ये प्रोसीजर हुआ स्नैपशॉट का. और जैसे ही आपका स्नैपशॉट रेडी होता है, आप अपने उस स्नैपशॉट से n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो. अभी हमने 15 GB का स्नैपशॉट क्रिएट किया. इसके बाद जैसे ही आपका स्नैपशॉट रेडी हो जाता है ना, आप इसी स्नैपशॉट के थ्रू मल्टीपल हार्ड डिस्क तैयार कर सकते हो. और जो डेटा आपने इस 15 GB में रख रखा है, वो सेम डेटा आपको दूसरे हार्ड डिस्क में मिलना स्टार्ट हो जाएगा. उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी. स्नैपशॉट और डेटा इन आवर एज्यूर वर्चुअल मशीन. और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं, इसको प्रोसीड करते हैं. और मीनवाइल कैप्चर का ऑप्शन देख लेते हैं कि कैप्चर कैसे करोगे आप पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को, पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को आप कैसे कैप्चर करोगे, मास्टर कॉपी कैसे बनाओगे. कल की डेट में क्लाइंट कहता है मुझे सेम वर्चुअल मशीन चाहिए, सेम एप्लीकेशन, सेम सॉफ्टवेयर, सेम सेटिंग, तो यू नो दैट यू शुड नो अबाउट कि भाई कैप्चर ऑप्शन भी होता है, जिससे हम अपनी बार बार सेम मेहनत नहीं करते हैं. हम एक बार क्रिएट करके टेम्पलेट बना लेंगे और उस मास्टर कॉपी यानी टेम्पलेट के थ्रू n नंबर ऑफ VMs को तैयार किया जा सकता है. अभी आप आ जाइए, स्नैपशॉट आपका रेडी है डिस्क 1 के नाम से, डिस्क स्नैपशॉट 1 के नाम से. आप देखिए क्रिएट VM का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. क्रिएट डिस्क आप क्लिक करिए और क्रिएट डिस्क क्रिएट करने के बाद टाइप द नेम, न्यू डिस्क के नाम से हम तैयार कर लेते हैं. ठीक है, जोन वगैरह सभी 15 GB के आसपास का स्पेस है. आई वांटेड टू प्रोसीड विद क्रिएट. ठीक है, वर्चुअल मशीन का RDP है और वर्चुअल मशीन में एक ही हार्ड डिस्क हमने लगा रखी है. वी आर एबल टू फाइंड F ड्राइव और उसके अंदर हमने कुछ डेटा रख रखा है. हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं. हार्ड डिस्क जैसे ही हमारी रेडी हो जाती है, वी कैन प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलेंगे, वो है स्नैपशॉट. तो चलिए VM का स्नैपशॉट यानी कैप्चर करने की बात कर लेते हैं. फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क व्हाट यू नीड टू डू, बहुत ही बेसिक सा टास्क है. कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी पड़ेगी अपनी वर्चुअल मशीन में, जैसे कि वर्चुअल मशीन का वर्जन और साथ ही साथ इसमें sysprop कमांड चलानी है. बट पहले हम एक डिस्क ऐड करके देख लेते हैं जो अभी रिसेंटली हमने जस्ट क्रिएट की. वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में जाओ और जहां से आपने हार्ड डिस्क पहले ऐड की थी वहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क. तो यहाँ पे न्यू ना क्रिएट करके अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क पे क्लिक करेंगे. न्यू डिस्क अभी 15 GB का जस्ट हमने जोड़ा है स्नैपशॉट के थ्रू, सो आप इसको अप्लाई कर दीजिए.
अब जैसे ही इसको सेव करते हैं ना, आपकी सिस्टम पे एक और हार्ड डिस्क ऐड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसको ऑनलाइन करिए और सेम डेटा आपको मिलेगा जो डेटा आपने अपलोड किया था। इफ़ यू ओपन इट, जी ड्राइव लेटर पहले से ले लिया और ये देखिए ये टेक्स्ट फाइल आपने अटैच किया था। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कैप्चर की। तो वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ जब आप ओपन करते हो ना, सो आप देखिए वीएम के डैशबोर्ड पे मीन्स जो मेन पेज है ना, वहाँ पे आपको एक कैप्चर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द कैप्चर ऑप्शन। बट कैप्चर डायरेक्टली आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका स्नैपशॉट टेम्पलेट नहीं बनेगा। उसके लिए आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। पहला तो इस वीएम का वर्जन निकाल लो आप, CMD VER, ये आपको डिटेल बता देगा 10.0.14393, ठीक है 14393। और दूसरा आप इसी पे रन कमांड पे एक कमांड टाइप करेंगे sysprub के नाम से, ठीक है। जब आप sysprub चलाएंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज मिल जाएगा। आप इस sysprub वाले फोल्डर को फाइल को आप क्लिक करेंगे, जर्नलाइज पे क्लिक करेंगे और इसको रीबूट की जगह पे शट डाउन कर देंगे, ताकि आपकी वीएम जब कैप्चर के लिए रेडी हो तो आपको पोर्टल पे ही दिखाई पड़ जाए कि आपकी वर्चुअल मशीन शट डाउन हो गई है एंड नाउ वी आर एबल टू प्रोसीड फॉर द कैप्चर। हम इस वीएम को कैप्चर के लिए लगा सकते हैं। प्रोसेसिंग, जनरलाइज फेज, प्रिपेयर और sysprub प्लगइन्स, ये प्लगइन होता है एक तरीके से इंस्टॉल होगा, जिसका काम होगा कि जो कॉन्फ्लिक्शन है ना, उस कॉन्फ्लिक्शन से ये हमारी मदद करेगा, बचाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए चीज़ें। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो भी हमने डिस्कस किया, बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर हर एक एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ये मैंडेटरी है कि हमें मालूम होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे वर्चुअल मशीन हमारी शट डाउन हुई। अब आ जाते हैं इस पे पेज पे मेन। अभी भी रनिंग स्टेटस दिखा रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि RDP गया है तो इट मीन्स दैट हमारा जो कंप्यूटर है ना, जो वर्चुअल मशीन है, वो स्लोली शट डाउन हो रहा है। स्टॉप्ड हो गया, दैट्स इट। जैसे ही आपका ये वर्चुअल मशीन स्टॉप होता है, आप सिंपल सा कैप्चर पे क्लिक करेंगे, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। शेयर्ड इमेज, यस। गैलरी हम क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग गैलरी है हमारे पास गोल्ड वीएम के नाम से, उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन मिलेगा विच इज आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्लोन वीएम, ठीक है। ये आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्लोन वीएम के नाम से हम आइडेंटिटी दे दिए इसको। और यहाँ पे वर्जन अभी थोड़ी देर पहले देखा था 1.10.0.143, दैट्स इट। पूरा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डू यू वांट टू सेट अ एक्सपायरेशन कि आपका ये जो टेम्पलेट है ना कितने दिन के लिए वैलिड हो। आज है 24, तो हम इसको 2 दिन के लिए रखते हैं बस। दैट्स इट, एवरीथिंग इज ओके। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हम इसको क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 7 से 8 मिनट का टाइम। और जैसे ही आपका कैप्चर क्रिएट होता है, हम जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे आगे जा करके, ठीक है ना, वो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे किसके थ्रू, इसी इमेज के जरिए। नॉट ओनली द सिंगल वर्चुअल मशीन, n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आप क्रिएट करोगे। जो भी वीएम, जो भी डेटा आपने अपलोड किया था, वो सारा डेटा आपको आसानी से मिल जाएगा। सो ये बात हुई स्नैपशॉट की और कैप्चर की। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब रीस्टोर कैसे करते हैं इस इमेज के थ्रू, नई वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो डू सब्सक्राइब और बने रहो टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे। हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट शेयर करते रहें। टेक केयर गाय, बाय बाय और डू सब्सक्राइब, ठीक है।